भागलपुर में अवैध शराब के कारोबार से जुड़े एक मामले में विशेष उत्पाद न्यायालय 2 ने आरोपी जीवन चौधरी को 5 वर्ष के साधारण कारावास और 1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं चुकाने की स्थिति में उसे अतिरिक्त 6 माह की सजा भी भुगतनी होगी। मामला मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र का है। अभियोजन पक्ष के अनुसार सितंबर 2024 में पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी अपने घर पर अवैध शराब की बिक्री कर रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने छापेमारी की। पुलिस को देखते ही आरोपी भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे मौके पर ही पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 8 लीटर देसी शराब बरामद की गई। इसके बाद पुलिस ने शराब जब्त कर मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। जांच के दौरान ये भी सामने आया कि आरोपी के खिलाफ पहले से भी कई मामले दर्ज हैं। पूर्व में उसके घर से ताड़ी और देसी शराब की बरामदगी के मामले सामने आ चुके हैं। पुलिस द्वारा अनुसंधान पूरा करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए ये सजा सुनाई। मामले में विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी की। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए ये सजा सुनाई। यह मामला मधुसूदनपुर थाने की है। थाना कांड संख्या 152-24, स्पेशल एक्साइज 3556-24। इसमें जीवन चौधरी एक अभियुक्त है। यह 21/9/24 को पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कंझिया में जीवन चौधरी अपने घर पे शराब खरीद बिक्री करता है। पुलिस वहां पर गई और वह अपने घर से हाथ में थैला में शराब लेके भाग रहा था। उसको पकड़ा, नाम पता पूछा तो अपना नाम जीवन चौधरी बताया और उसमें 8 लीटर से ऊपर शराब, देसी शराब बरामद हुआ। यह अद्यतन अपराधी है। इसके विरुद्ध में 3 पूर्व से 3 केस दर्ज है और तीनों मधुसूदनपुर, नौतनगर मधुसूदनपुर थाने में ही दर्ज है। एक है इसका नौतनगर मधुसूदनपुर थाना कांड संख्या 270-22, यह भी शराब का ही केस है। नौतनगर मधुसूदनपुर थाना कांड संख्या 33-20, यह भी शराब का ही केस है। एक है नौतनगर मधुसूदनपुर 206-16, यह भी शराब का केस है। भागलपुर में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ा एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के तत्वावधान में पूर्वी भारत का प्रतिष्ठित वार्षिक ऑर्थोपेडिक सम्मेलन MIDCON 2026 का आयोजन 20 और 21 जून को होटल रूप विहार भागलपुर में किया जाएगा। भागलपुर ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता में आयोजन समिति ने बताया कि इस सम्मेलन में देश के अलग अलग राज्यों से आने वाले ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञ, सर्जन और चिकित्सक हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में जॉइंट रिप्लेसमेंट, ट्रॉमा सर्जरी, स्पोर्ट्स इंजरी, आर्थोस्कोपी, बाल अस्थि रोग, रोबोटिक एवं नेविगेशन आधारित सर्जरी समेत हड्डी और जोड़ से जुड़ी आधुनिक चिकित्सा तकनीकों पर चर्चा होगी। आयोजन अध्यक्ष डॉक्टर बिहारी लाल ने बताया कि यह सम्मेलन केवल चिकित्सा ज्ञान का मंच नहीं, बल्कि अनुभवों और नई तकनीकों के आदान प्रदान का अवसर भी होगा। इससे बिहार में ऑर्थोपेडिक चिकित्सा को नई पहचान मिलेगी। भागलपुर ऑर्थोपेडिक सोसाइटी के पदाधिकारियों ने बताया कि कार्यक्रम में देश के कई प्रसिद्ध डॉक्टर शामिल होंगे और अपने अनुभव साझा करेंगे। सम्मेलन के दौरान वैज्ञानिक सत्रों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। आयोजन समिति ने कहा कि MIDCON 2026 के माध्यम से भागलपुर को राष्ट्रीय स्तर पर चिकित्सा के क्षेत्र में एक नई पहचान दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग 20 और 21 जून को इस भागलपुर में इसी प्रासाद में एक महत्वपूर्ण आयोजन करने जा रहे हैं, जो बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के तत्वाधान में होगा। और ये मिड-कॉन होगा। मिड-कॉन का मतलब मिड में, बीच में एक कॉन्फ्रेंस की महत्ता आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ये कॉन्फ्रेंस न केवल डॉक्टरों को बल्कि यहाँ के लोगों को भी नई तकनीक से अवगत कराने का एक मौका मिलता है। भागलपुर के जो सर्जन हैं वो बिहार के लेवल पर और देश के लेवल पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये सेशन हमारे यहाँ के सर्जन ऑर्थोपेडिशियन को अपग्रेड करने के लिए है, ताकि हमारा भागलपुर से पेशेंट ज्यादा रेफर बाहर ना हो। यहाँ के लोग जो है उचित इलाज करके उसको जो है
इसका समाधान कर सके। ये सेशन हमारा 2 दिन का होगा। एक दिन फुल डे है जो सुबह हमारा 10 बजे से शुरू होगा और शाम तक चलेगा। शाम में फिर उद्घाटन का प्रोग्राम है। उद्घाटन में चीफ गेस्ट हमारे जो संस्था के सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के, वो डॉक्टर राजीव रमन जी चीफ गेस्ट रहेंगे। और हमारे बाकी विशेष अतिथिगण हैं जो हमारे यहाँ के लोकल विधायक हमारे रोहित पांडे जी, हमारे जो है मेयर साहिबा डॉक्टर वसुंधरा लाल और प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप लाल जी विशिष्ट अतिथिगण रहेंगे। और ये उसके बाद नेक्स्ट डे प्रोग्राम हमारा जून तक चलेगा। यंग डॉक्टर जो पीजी कर रहे हैं डिफरेंट जगह में, या भागलपुर में या पटना में या एनएमसीएच में, बिहार के जो इतने मेडिकल कॉलेज हैं जहाँ एक्सकर्शन कर रहे हैं, उनके लिए हम लोग एक अलग सेशन रखा है। पहला सेशन वही रहेगा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक। उनके पेपर्स रहेंगे, वो जो काम कर रहे हैं, अपना थीसिस वर्क कर रहे हैं, उसका ये यहाँ पर वो अपना करेंगे, ताकि हम नए जनरेशन को इनकरेज कर सकें कि और अच्छे से अच्छे कैसे काम कर सकते हैं। उनको गाइडेंस हम लोग देंगे और उसमें एक कंपटीशन भी होगा, जो बेस्ट पेपर है उनको प्राइज भी दिया जाएगा। भागलपुर, जिसे सिल्क सिटी के नाम से देश विदेश में पहचान मिली है, अब फैशन और रेडीमेड परिधानों के क्षेत्र में एक और बड़ा कदम बढ़ाने जा रहा है। शहर के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र पटल बाबू रोड में ट्रेंड्स ऑफ इंडिया अपने नए और आकर्षक शोरूम के साथ ग्राहकों का स्वागत करने के लिए तैयार है। शोरूम का उद्घाटन 19 जून 2026 को किया जाएगा। उद्घाटन को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंपनी के एमडी अमित गुप्ता ने बताया कि ग्राहकों को अब पहले से अधिक बड़े, आधुनिक और सुविधाजनक परिसर में बेहतरीन गुणवत्ता के कपड़े उपलब्ध होंगे। ट्रेंड्स ऑफ इंडिया के एमडी अमित गुप्ता ने बताया कि ट्रेंड्स ऑफ इंडिया हमेशा से गुणवत्तापूर्ण और किफायती फैशन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध रहा है। नए शोरूम में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए नवीनतम फैशन ट्रेंड्स के अनुरूप विशेष कलेक्शन उपलब्ध रहेगा। साथ ही भागलपुर के ग्राहकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए कई खास और एक्सक्लूसिव डिजाइनों को भी शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि उद्घाटन के अवसर पर ग्राहकों के लिए विशेष ऑफर और आकर्षक उपहारों की भी व्यवस्था की गई है। अधिक खरीदारी करने वाले ग्राहकों को शानदार गिफ्ट प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। कंपनी को उम्मीद है कि यह नया शोरूम भागलपुर के फैशन बाजार में एक नई पहचान स्थापित करेगा और ग्राहकों को बेहतर खरीदारी का अनुभव प्रदान करेगा। आज हम लोगों का ट्रेंड्स ऑफ इंडिया का भागलपुर में कल हम लोगों का ओपनिंग होने वाला है, तो उसी से रिलेटेड हम पूरे भागलपुर के लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप लोग कल सब कोई आएँ और हमारे यहाँ शॉपिंग करें। हमारे यहाँ काफ़ी सारे वैरायटी है, एथनिक वेयर का पूरा कलेक्शन है जिसमें कुर्ता पजामा, शेरवानी, सूट्स, ब्लेजर्स और साथ ही साथ फीमेल के लिए, लड़कियों के लिए लहंगा चुन्नी एंड कुर्ती वगैरह का बहुत बड़ा रेंज है। डिस्काउंट क्या है? अभी हम लोग कुछ ग्रैंड ओपनिंग के अवसर पे काफ़ी सारा ऑफर्स लेके आए हैं और गिफ्ट काफ़ी सारा हम लोगों ने रखा है, जिसमें ट्रॉली है, ईयरबड्स एंड स्पीकर है और साथ ही साथ हर संडे को हम लोग एक स्मार्टफोन एक कस्टमर को हम लोग लकी ड्रॉ में निकालेंगे। पूरे वीक में जो भी शॉपिंग करेंगे लोग, हर संडे को एक स्मार्टफोन आने वाले 4 संडे के लिए हम लोग वो ड्रॉ करेंगे। ऐसा क्या हम लोग का 31वां स्टोर है। इससे पहले हम लोग का और 30 स्टोर सक्सेसफुली चल रहा है बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल में। और हम लोग का ये जो प्रोडक्ट है ये ट्रेंड्स ऑफ इंडिया झारखंड की कंपनी है और हम लोग देवघर से हैं और हम लोग का सारा प्रोडक्शन यहाँ पे होता है और काफ़ी अच्छे प्राइस में और काफ़ी अच्छा कलेक्शन है। हम चाहेंगे कि एक बार आप लोग आके यहाँ पे देखें तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा कि क्या खास है ट्रेंड्स ऑफ इंडिया। क्वालिटी के बारे में हम लोगों का जो है फैब्रिक हम लोग अच्छा से अच्छा यूज़ करते हैं और सारा इन हाउस प्रोडक्शन है, जिस कारण से हमारा जो फिनिशिंग है वो बहुत ही अच्छा रहता है। और हम लोग अभी जो एक नया सर्विस दे रहे हैं भागलपुर में, अगर किन्हीं को भी कस्टमाइज कराना है तो आप हमारे यहाँ आ सकते हैं। हमारे पास फैब्रिक का भी बहुत सारा रेंज है, आपको हम लोग अच्छे से फैब्रिक आपके मेजरमेंट के हिसाब से बनवा के विद इन 3 डेज आपको हम प्रोवाइड। बिहार में सरकारी और निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए मेगा प्रोजेक्ट को लेकर मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में भागलपुर के विकास से जुड़ी कई योजनाओं पर चर्चा हुई। भागलपुर के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि गंगा नदी पर बनने वाले बटेश्वर कटरिया रेल पुल के लिए जमीन अधिग्रहण से जुड़ा मामला बैठक में रखा गया। इसके अलावा गोराडीह क्षेत्र में बनने वाले इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को लेकर भी चर्चा की गई।
डीएम ने कहा कि भागलपुर धीरे धीरे इंडस्ट्रियल हब के रूप में विकसित हो रहा है। आने वाले समय में यहां इंडस्ट्रियल यूनिट के साथ साथ एजुकेशन सिटी और आईटी हब विकसित करने की दिशा में काम किया जाएगा। भागलपुर की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए रेल पुल, एक्सप्रेसवे और 4 लेन सड़क परियोजनाओं पर भी सरकार का ध्यान है। इससे जिले में निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। वहीं पिछले दिनों बिहार सरकार के आईटी मंत्री सह भागलपुर के प्रभारी मंत्री नीतीश मिश्रा की समीक्षा बैठक में भी भागलपुर को एजुकेशन सिटी और आईटी सिटी के रूप में विकसित करने को लेकर चर्चा हुई थी। एक हमारा कटरिया जो रेल लाइन है उसी को लेकर के माननीय मुख्य सचिव महोदय के द्वारा रिव्यू किया गया था। हम लोग एट पार हैं और जो रेलवे को सपोर्ट चाहिए लैंड एक्विजिशन में हम लोग कर रहे हैं। बहुत जल्द वहाँ के किसानों को हम लोग राशि भी दे देंगे। कुल 16 मौजा हमारे यहाँ अधिग्रहण किया जाना है। 16 मौजा में ज़मीनों को अधिग्रहण किया जाना है। तो 11 में नोटिफिकेशन भी हम लोग कर चुके हैं, 5 में हम लोग प्रपोजल भी भेज चुके हैं। तो बहुत जल्द उसको नोटिफाई करके और आम किसानों की जो राशि होगी उनके खाते में डालते हुए उस पूरे इलाके में जो रेलखंड का निर्माण कराया जाएगा। और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा हमारा, चूँकि विक्रमशिला जो कटरिया है रेल लाइन है, इसका मुख्य उद्देश्य होगा कि जो हमारा नौगछिया से कटिहार का रेल लाइन है उस रेल लाइन को भागलपुर जो रेलखंड है इससे जोड़ने का, इससे कनेक्टिविटी बहुत स्मूथ हो जाएगी और लोगों का समय काफ़ी बचेगा। और गंगा जी पे जो ये रेल पुल का निर्माण होगा इससे कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो जाएगा। दूसरा क्या प्रोजेक्ट है? दूसरा प्रोजेक्ट है गोराडीह में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का है। उसमें मैक्सिमम गवर्नमेंट लैंड है और कुछ प्राइवेट लैंड है। वो भी लैंड एक्विजिशन की जो प्रक्रिया है 30 जून तक मेरा पूरा हो जाएगा। इसके बाद हम किसानों को उसमें राशि देंगे और उनकी ज़मीन पे फिर हम लोग जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है इंडस्ट्री उसको एस्टैब्लिश कराएंगे। भागलपुर के नाथनगर स्थित सीटीएस में प्रशिक्षु सिपाहियों का पारण परेड समारोह आयोजित किया गया। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद सिपाही अब पुलिस सेवा की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हैं। समारोह में आरक्षी महानिरीक्षक विवेक कुमार और वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव समेत पुलिस विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान प्रशिक्षु जवानों ने परेड कर अपनी क्षमता और अनुशासन का प्रदर्शन किया। पारण परेड को लेकर सिपाहियों में काफी उत्साह और खुशी का माहौल देखने को मिला। अधिकारियों ने नए जवानों का हौसला बढ़ाते हुए उन्हें पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की सीख दी। समारोह के बाद प्रशिक्षु सिपाहियों के चेहरे पर गर्व और खुशी साफ नजर आई। अब ये जवान पुलिस विभाग में अपनी नई जिम्मेदारी की शुरुआत करेंगे। पात्र हैं आप सबने जो परेड का इतना अच्छा उम्दा उदाहरण हम सबके आगे रखा, ये बता रहा है कि आप सब लोगों ने पूर्ण निष्ठा के साथ अपना प्रशिक्षण यहाँ सीटीएस में प्राप्त किया है। सबसे पहले मैं आप सबको बधाई देना चाहूँगा कि आज से इस दीक्षांत परेड समारोह के उपरांत से आप सब लोग बिहार पुलिस के एक सक्रिय सदस्य, एक सक्रिय कर्मी के रूप में आप लोग सम्मिलित हो चुके हैं। पुलिस विभाग सरकार का वह अंग है जो हमेशा विजिबल रहता है और आप सब आज से इस विभाग का आप लोग अंग बन चुके हैं, सक्रिय अंग हैं आप सब। यहाँ जो बुनियादी प्रशिक्षण जो दिया गया, यह प्रशिक्षण 20 जुलाई 2025 को प्रारंभ किया गया था और इसमें 1028 प्रशिक्षु सिपाही प्रशिक्षण